आज हम लोग करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट नंबर 6, जिसके अंदर हम लोग का एम है टू स्टडी द हॉल इफेक्ट इन सेमी कंडक्टर टू डिटरमाइन समथिंग समथिंग, वो मैंने भी नहीं लिखा है। इसके अंदर मैं आपको कंपोनेंट समझा देता हूँ क्या है। ये हम लोग का डिजिटल गॉस मीटर, यहाँ पर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है। और हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये नीडल होती है, ये नीडल आपको वहाँ पर अंदर डालनी होती है, वो आपको आगे बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पर आइए, इसको हम लोग बोलते हैं हॉल सेटअप। यहाँ से हम लोग वोल्टेज और करंट के साथ खेलते हैं, इसको 0 करो, उसको 0 करो, 0.5 करो, 1 करो, ऐसे करके आपको आगे बताता हूँ। और यहाँ पर आइए, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पावर सप्लाई। इसको हम लोग ऑन करेंगे, इसके अंदर हम लोग को सिर्फ 2 एम्पियर रखना, बाकी इसका कोई भी यूज़ नहीं। यहाँ से ऑन, यहाँ से ऑफ, आपको इसको ऑन करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिजिटल गॉस मीटर का यूज़ करेंगे। ये नीडल जो है वो इससे कनेक्टेड है, उसको हम ले जाएंगे यहाँ पर, इसके अंदर ले जाएंगे। और अब आप डिजिटल गॉस मीटर में देखिए, आपको रीडिंग दिखा रही है। हाँ, आपको दिखा रहा होगा 375 मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब मैंने इसको बंद कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड बस मुझे कैलकुलेट करनी थी। अब उसके बाद आगे कैलकुलेशन कैसे होती है, आप यहाँ पर आइए। हम लोगों के पास सेमीकंडक्टर होता है यहाँ पर, चिप, इसको लेना है, मैग्नेटिक फील्ड में डालना है, ये गया। अब उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर ध्यान देना है हॉल इफेक्ट सेटअप के ऊपर। सबसे पहले हम लोग इसको करंट पे करेंगे। यहाँ पर देखिए नीचे आइए थोड़ा सा, यहाँ पर मिली वोल्ट लिखा है, मिली एम्पियर लिखा है। हम इसको सबसे पहले मिली एम्पियर पे करेंगे। करंट 0 है, ठीक है। वोल्ट पर गया, ये तो 10 है, इसको मैंने कम किया। ये हो गया मेरा 0। मैं चला करंट के ऊपर। उसके बाद हम लोग की जो रीडिंग लेनी है, यहीं पर रीडिंग लेनी है। सबसे पहले हम करेंगे करंट को 0.5 एम्पियर, उसके बाद वोल्टेज हम लोगों को अपने आप मिल जाएगा। तो फिर से आप यहाँ पर आइए, ये अभी करंट के ऊपर है, मैंने इसको किया 0.5। ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, संभाल कर करिए। बस 0.6 भी हो गया तो हम इसको कर देंगे। ये आप इसको 0.5 ही समझिए। कर दिया मैंने। मुझे वोल्ट कितना मिला, 13। और ये हमने पुरानी रीडिंग ले चुकी है, तो वहाँ पर हम लोग को 15 मिला था, तो इसका मतलब सही है। तो करंट हमने 0.5 अभी लिया था। अब हम करंट को 1 करेंगे, मतलब 0.5 से इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पर आइए, वापस से मैंने इसको करंट पे किया, ये चुप बिठा। अब फिर से हम लोग करंट को करेंगे 1 एम्पियर। करंट हो गया हम लोग का 1 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर आइए 1 मिली एम्पियर। अब इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज क्या दिखाता है वो देखते हैं। यहाँ पर आइए, ये नॉब लिया, इधर कर दिया 23.9, और उस टाइम क्या आया था 31.5। तो सही है अभी भी, क्योंकि उस टाइम की कंडीशंस कुछ और थी और अभी कुछ और है। फिर से वापस आइए, हम जाएंगे मिली एम्पियर के ऊपर। अभी 1 है, इसको 1.5 किया, वन 1.5 किया, वोल्टेज ले लिया 35। वापस से गया मैं एम्पियर पे, मतलब करंट पे। इसको आपकी बार मैंने किया 2। समझो हो गया ये 2। इसको वोल्टेज पर क्या 46 हो गया। अब 2 के बाद मैं जाऊँगा 2.5 के ऊपर या फिर 2.3 के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है ये। 2.3 पर गया मैं, 53 आ गया। इस तरीके से हमारी सारी रीडिंग्स हो गई। हम सारे स्विचेस को ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन। हम लोगों ने करंट को लिया था, वोल्टेज को लिया था। उसके बाद कैलकुलेशंस के अंदर हम लोग ऐसे करते हैं, RH इक्वल्स टू ये कुछ फार्मूला है, पढ़ लीजिएगा आप इसको। फिर RH मिल जाएगा, फिर इसके बाद P निकालेंगे, P इक्वल्स टू N इक्वल्स टू 1/E इंटू RH निकाल लिया, N इक्वल्स टू ये आ गया। बस हो गया, रिजल्ट आ गया। द वैल्यू ऑफ हॉल इफेक्ट, हॉल कोएफिशिएंट इज ये, द कंसेप्ट ऑफ मेजॉरिटी कैरियर इज फाउंड टू बी इतना। इस प्रकार से हो गया हम लोगों का एक्सपेरिमेंट नंबर 6 कंप्लीट। और आप इसके अंदर बस ये डायग्राम लर्न करके जाना, ये इंपॉर्टेंट है। बस हो गया।